जय हिंद दोस्तों। आज हम कुछ तत्वों के लैटिन नाम का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये सब जो तत्व दिया गया है, ये सब तत्व आवर्त सारणी में रहता है। और अभी जो आवर्त सारणी हम लोग पढ़ते हैं वह मोसले साहब का आवर्त सारणी है, जिसमें टोटल 118 तत्व है। और इसको परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम के आधार पर सजाया गया है। लेकिन अभी हम 118 तत्व के बारे में नहीं पढ़ेंगे। उसमें कुछ तत्व हैं जिनका लैटिन नाम होता है और लैटिन नाम के आधार पर उसका हम संकेत याद करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कौन कौन से तत्व है जिसका लैटिन नाम है। तो पहला तत्व है सोडियम। तो सोडियम का अंग्रेजी नाम होता है SODIUM, सोडियम। अधिकांश तत्व जो आवर्त सारणी में हैं उनका संकेत उनके लैटिन नाम के आधार पर ही दिया गया है। लेकिन कुछ तत्व हैं जिनका लैटिन नाम अलग होता है, उसके आधार पर उसका संकेत निर्धारित किया गया है। तो सोडियम है, इसको हम अंग्रेजी में सोडियम ही लिखते हैं। इसका लैटिन नाम नाइट्रियम होता है, NATRIUM। तो सोडियम का जो लैटिन नाम नाइट्रियम हुआ, इसी से इसका संकेत Na लिखते हैं। और सोडियम की परमाणु संख्या 11 होता है। और यह जो है सोडियम वह वर्ग 1 के A में रखा गया है। दूसरा तत्व है पोटेशियम। इसको अंग्रेजी में भी पोटेशियम कहते हैं, लेकिन इसका लैटिन नाम होता है पोटेशियम का कैलियम। और कैलियम है, इसका संकेत K होता है। पोटेशियम का परमाणु संख्या 19 होता है। सोडियम और पोटेशियम दोनों को वर्ग 1 के A में रखा गया है। और जो भी वर्ग 1 का A है उसको हम लोग क्षार धातु कहते हैं। A को हम लोग क्षार धातु कहते हैं। उसके बाद है टंगस्टन। टंगस्टन को अंग्रेजी में टंगस्टन कहते हैं, लेकिन इसका लैटिन नाम वोल्फ्राम होता है। और वोल्फ्राम का संकेत W है। इसकी परमाणु संख्या की बात करें तो इसका परमाणु संख्या 74 होता है। उसके बाद है लोहा, जिसको हम लोग आयरन भी बोलते हैं। अब लोहा को अंग्रेजी में आयरन कहते हैं, लेकिन इसका संकेत रसायन शास्त्र में हम लोग Fe लिखते हैं। लोहा को हम लोग आयरन नहीं लिखते हैं, Fe लिखते हैं रसायन शास्त्र में। इसका लैटिन नाम फेरम है। फेरम से इसका संकेत Fe हो जाता है। अच्छा, जो भी संकेत लिखेंगे उसमें पहला अक्षर कैपिटल होगा और दूसरा अक्षर स्मॉल होगा। किसी किसी में देख रहे हैं एक ही है संकेत, जैसे पोटेशियम का K है, वोल्फ्राम का W है, उसके बाद सोडियम का Na है तो N कैपिटल है, A स्मॉल। पोटेशियम का कैलियम होता है लैटिन नाम, तो इसका K है। टंगस्टन का वोल्फ्राम होता है तो W है। लोहा आयरन का लैटिन नाम फेरम होता है, पहला अक्षर F कैपिटल और E स्मॉल होगा। उसके बाद तांबा है, जिसको हम लोग कॉपर भी बोलते हैं, लेकिन इसका लैटिन नाम क्यूप्रम होता है, तो इसका हम संकेत Cu लिखे हैं। उसके बाद है चांदी, जिसको सिल्वर बोलते हैं अंग्रेजी में, और इसका लैटिन नाम अर्जेंटम है। अर्जेंटम से Ag ले लिए हैं संकेत में। संकेत में सबका पहला अक्षर कैपिटल होगा और दूसरा अक्षर स्मॉल होगा। और सब में देखिए अर्जेंटम है तो पहला जो अक्षर होगा वह तो होगा ही, और दूसरा अक्षर बीच में कोई भी इंपॉर्टेंट लेटर लेते हैं Ag। उसके बाद सोना है, इसको हम लोग अंग्रेजी में गोल्ड कहते हैं, और इसका लैटिन नाम औरम होता है, तो पहला अक्षर A कैपिटल लिए हैं और U ले लिए हैं स्मॉल। सोना का संकेत Au। उसके बाद है पारा, जिसको मरकरी कहते हैं, इसका लैटिन नाम होता है हाइड्रागाइरम। इसका संकेत H और G, H कैपिटल G स्मॉल लेंगे। उसके बाद है टीन, जिसको हिंदी में बंग भी कहते हैं और अंग्रेजी में TIN लिखाएगा। इसका लैटिन नाम है स्टेनम। इसका संकेत हो जाएगा S कैपिटल N स्मॉल। उसके बाद है शीशा, शीशा को अंग्रेजी में लेड कहते हैं। इसका लैटिन नाम है प्लम्बम, P कैपिटल और B स्मॉल।
उसके बाद है एंटीमनी, इसको अंग्रेजी में एंटीमनी ही कहेंगे, और इसका लैटिन नाम स्टीबियम होगा, एस कैपिटल और बी स्मॉल, स्टीबियम। परमाणु संख्या की बात करें तो सोडियम का 11, पोटेशियम का 19, और यह 1 के ए वर्ग में रखा गया है। 1 के ए वर्ग को हम लोग क्षार धातु कहते हैं। उसके बाद है टंगस्टन, इसका लैटिन नाम वोल्फ्राम है, इसका संकेत W, इसका परमाणु संख्या 74 है, इसको वर्ग 6 के बी में रखा गया है। लोहा का लैटिन नाम फेरम, संकेत Fe, इसकी परमाणु संख्या 26 और इसको वर्ग 8 में रखा गया है। उसके बाद है तांबा, इसका लैटिन नाम क्यूप्रम, संकेत Cu, इसका परमाणु संख्या 29, इसको 1 के बी में रखा गया है। और तांबा के साथ साथ चांदी और सोना, तांबा, चांदी, सोना तीनों को एक ही वर्ग 1 के बी में रखा गया है। उसके बाद है पारा, जिसका लैटिन नाम हाइड्रागाइरम होता है, इसका परमाणु संख्या 80, जिसको वर्ग 2 के बी में रखा गया है। उसके बाद है टीन, इसका लैटिन नाम एस्टेनम, संकेत Sn, इसकी परमाणु संख्या 50, और इसके साथ सीसा, जिसका लैटिन नाम प्लम्बम है, संकेत Pb, इसका परमाणु संख्या 82। टीन और सीसा दोनों को वर्ग 4 के ए में रखा गया है। उसके बाद है एंटीमनी, जिसका लैटिन नाम स्टीबियम, Sb, इसको वर्ग 5 के ए में रखा गया है। टोटल आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या की बात करें तो वर्ग की कुल संख्या 18 होता है। वर्ग जो होगा आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे करके वर्ग रहेगा, जिसको हम लोग ग्रुप भी कहते हैं, ऐसे करके वर्ग रहेगा। ये जो है इस तरह से ऊपर से नीचे करके वर्ग रहता है, जिसकी कुल संख्या 18 होती है। और वर्ग जो है ए और बी के रूप में बटा होता है। 1 के ए, 2 का ए, 3 का ए, 4 का ए, 5 का ए, 6 का ए, 7 का ए, यानी कि 1 से 7 तक ए और फिर 1 से 7 तक बी, तो 7 7 14 वर्ग हो गया। और 8वां वर्ग जो है उसमें 3 वर्ग होता है, ऊपर से नीचे की तरफ 3 होता है, 1 2 और 3, तो 7 ए वाला और 7 वर्ग बी वाला 14, और 8वां वर्ग में 3 वर्ग होता है, 14 3 17, और 1 शून्य वर्ग होता है 18। कुल वर्गों की संख्या की बात करें तो 18 होता है। और शून्य वर्ग जो होता है इसी को अक्रिय गैस, निष्क्रिय गैस या इनरेट गैस, जिसमें हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन 2 10 18 36 54 86 परमाणु संख्या उपस्थित होता है। तो ये हम आज देखे हैं कुछ तत्वों के लैटिन नाम, जिसमें टोटल 11 तत्व थे, जिसका लैटिन नाम देखे और किस वर्ग में है। अगले वीडियो में देखेंगे कि इसका वर्ग का जो निर्धारण होता है, सोडियम पोटेशियम 1 का ए में कैसे है। ये जो है सोडियम पोटेशियम के बाद टंगस्टन, जिसका परमाणु संख्या 74, लैटिन नाम वोल्फ्राम है, 6 का बी में क्यों है, और कौन सा तत्व वर्ग ए में जाता है और बी में। तो जब हम किसी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अंत में एस या पी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन जाएगा उसमें हम ए लिखते हैं। एस या पी में लास्ट इलेक्ट्रॉन यदि जाता है तो ए लिखते हैं। यदि लास्ट इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने पर डी में जाएगा तब वहां पर हम ग्रुप में बी लिखते हैं। तो हम देखेंगे कि इसमें 1 का ए लिखाएगा, 6 का बी क्यों लिखाता है, 7 कहाँ पर लिखाएगा, 8 कैसे लिखाएगा, इसके बारे में भी हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे।